करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल तडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान की असीम कृपा अनुकंपा से अधिक मास के शुभ अवसर पर स्वयं भगवती गंगा मैया की गोद उनकी सन्निधि में बैठकर समस्त कल्मशों का निधान करने वाली, समस्त पापों का विनाश करने वाली और भगवान के चरणों में प्रीति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा इस अधिक मास के पावन अवसर पर हम कहने और सुनने बैठे हैं। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बिना सौभाग्य के भगवान की कथा प्राप्त होती नहीं है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, जब तक सत्संग नहीं होगा विवेक उत्पन्न हो नहीं सकता। लेकिन वो सत्संग होगा कब, वो भगवान की कथा मिलेगी कब? तो बोले राम कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कथा भी सुलभ नहीं है। तो आज हम और आप इस कथा को कहने और सुनने बैठे हैं। इससे ये निश्चित हो जाता है कि हम सब के ऊपर भगवान की कृपा अवश्य रूप से है, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना पवित्र वातावरण हम मन में सोच रहे थे। गर्मी का मौसम है, प्रिंसिपल साहब ने कलश यात्रा का सुबह मॉर्निंग में समय रख दिया है। अब गर्मी में चलो भैया कोई बात नहीं है, पर देवराज इंद्र की बड़ी कृपा है, ऐसा वातावरण सुरीला कर दिया सवेरे ही सवेरे। इतना सुरम्य, इतना सुंदर वातावरण, बड़े आनंद से कलश यात्रा हमने की। देखो भागवत की कलश यात्रा इसलिए की जाती है, भाव है। अब हम यहाँ कथा सुनने बैठे हैं, तो जो लोग कथा पांडाल में आकर के कथा सुन रहे हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं ही, लेकिन हमारे गांव में भागवत हो रही है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बीमार होंगे, यहाँ नहीं आ सकते। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मानो पैरों में समस्या हो, वो बेचारे घर से बाहर ही नहीं आ सकते। तो शोभा यात्रा का जो मूलतः अर्थ है वह है कि भैया भगवान आज वृंदावन से हमारे गांव में आए, तो जो भी हम भागवत में नहीं जा पाएंगे अपने मन में ग्लानि ना करें। शोभा यात्रा के माध्यम से श्रीमद् भागवत जी, स्वयं ठाकुर जी गली गली में विचरण करके सबको दर्शन दे आते हैं, सबको कृतार्थ करे आते हैं। मानो हम मंदिर में जाकर के भगवान से कहें, प्रभु हमने आपको इस भीड़ भाड़ में देखा हो चाहे नहीं, पर आपने तो हमको देख ही लिया। इसी भावना के साथ में हम कलश यात्रा करते हैं, जो बड़े आनंद से हुई। और ऐसा लग नहीं रहा था कि ठीक समय पर कथा प्रारंभ हो जाएगी, पर उसमें भी भगवान की कृपा, ठीक समय पर कथा भी प्रारंभ हो रही है। तो अब बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी भूमिका ना बनाते हुए हम सीधे भागवत की कथा में प्रवेश करें। एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। भाई वाह, राधे राधे में करंट पहली बार से ही है, और ये बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि जब हम पहली बार कथा करते हैं ना तो बोलते हैं राधे राधे, अब लोग शर्म के मारे बोले राधे राधे। बोले नहीं भैया जोर से बोलो। क्यों? बोले जिस प्रकार जंगल में सिंह के दहाड़ने से सारे छोटे मोटे जीव जंतु पलायन कर जाते हैं, ये जो हमारा हृदय रूपी जंगल है ना, इसमें भी तमाम छोटे मोटे जीव बैठे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, पाखंड, ईर्ष्या, जलन, निंदा, चुगली, ये सब यहीं तो बैठी है। तो जैसे ही हम राधे राधे बोलते हैं तो सिंह नादे न गर्जती, सिंह की तरह गर्जना करके जब बोलते हैं तो भीतर बैठे छोटे मोटे जानवर सब भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ के जानवर तो पहले ही भागे हुए हैं। हमने पहली बार बोला राधे राधे, क्या करंट आया, एक बार और हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई वाह, बैटरी सी चार्ज हो गई हमारी तो। आइए मंच पर विराजित भगवान का ही प्रत स्वरूप श्रीमद् भागवत जी, मेरे सन्मुख विराजित मेरे आराध्य श्री बाल कृष्ण लाल लड्डू गोपाल जी,
और प्रधान श्रोता के रूप में विराजे कैलाश पर्वत से पधारे हुए भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ, जिनकी कृपा करुणा से हमारा और आपका ये जो संयोग हुआ है, ऐसे हमारे कर्णवास वाले गुरुजी, उन्हीं का आशीर्वाद है। इस आयोजन को आयोजित करने वाले हमारे प्रिंसिपल जी, उनका पूरा परिवार एवं समस्त बिलौना ग्रामवासी, कथा में पधारे हुए समस्त श्रोता भक्त वृंद और समस्त भक्ति मती माताएं बहनें, मेरी बाईं ओर विराजित संगीत की सेवा करने वाले हमारे समस्त गंधर्व गण, साउंड की सेवा कर रहे हमारे भैया जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत भाई, वाह, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी। हाँ, हमारे संगीत जगत में एक बहुत बड़े संगीतकार हुए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, उन्हीं की नाम राशि है महाराज, और संगीत से ही जुड़े हुए, साउंड का काम भी तो संगीत ही है। वाह। दाहिनी ओर विराजित हमारे आचार्य जी एवं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे देश विदेश में बैठे हुए भक्तजन, मैं कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी के चरणों में सिय राममय सब जग जानी के भाव से प्रणाम निवेदित करता हूं। आए आज की मंगलमयी कथा में हम प्रवेश करें। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भगवान के नाम का आश्रय हमको लेना ही चाहिए। हम भगवान की कथा करें, हमारा मन और वाणी सब पवित्र हो जाए। आओ सब मेरे साथ में भगवान नाम गाएं, फिर भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सभी लोग बड़े भाव से तालियों की सेवा करते हुए गाएं। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, दीन बंधु भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हो हरे राम दीन बंधु भगवान की हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
श्री राधा रानी सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आए आज की दिव्य भागवती गंगा में हम अवगाहन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखो, मेरे धर्म और मेरी संस्कृति की पद्धति है, भैया कोई भी शुभ काम करो पहले मंगलाचरण करो, थोड़ा सा गणेश पूजन कर लो, थोड़ा अपने पूर्वजों को याद कर लो, अथवा जिनकी कथा हम कहने बैठ रहे हैं उनको ही प्रणाम कर लो। लेकिन प्रणाम करने की पद्धति कितनी सुंदर है, बड़े ध्यान से सुनना। किसको प्रणाम किया जा रहा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। हम उसको प्रणाम करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप है, और हम उसको प्रणाम करते हैं जिसने ये दुनिया बनाई है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। और हम उसको प्रणाम करते हैं जिनके प्रणाम करने से तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का विनाश हो जाता है। कौन है ऐसा? बोले श्री कृष्णाय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को वयम नुमः, अहम, आवाम और वयम, संस्कृत में रूप चलता है ना। अहम माने मैं, आवाम माने हम दो, और वयम माने हम सब। ये भागवत किसने लिखी? महर्षि वेदव्यास जी ने। और जिस समय व्यास जी ने इसकी रचना की तो रचते समय व्यास जी कहते कि श्री कृष्णाय अहम नुमः, मैं इस ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं इसलिए मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं। पर नहीं, महर्षि वेदव्यास ने लिखा श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब मिलकर के भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। देखो, यही शिक्षा है। हमारा धर्म, हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति आपस में लड़ना नहीं सिखाती। हमारी संस्कृति तो समन्वय सिखाती है। हम सबको एक रहना चाहिए। महर्षि वेदव्यास जी ने प्रणाम करते समय ही संकेत दे दिया, बोले श्री कृष्णाय वयम नुमः। भैया क्यों भाग रहे हो, क्यों लड़ रहे हो हैं? अरे भाई, गंगा जी में से तमाम धाराएं निकल जाएं, एक बुलंदशहर की ओर चली जाए, एक अलीगढ़ की ओर चली जाए, एक कहीं चली जाए, लेकिन हर नहर को जब देखा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? बोले ये गंग नहर है। कौन सी नहर है? बोले ये गंग नहर है, गंगा जी से आई है। सच बताना, एक परिवार में किसी सभ्य पिता के 4 बच्चे हों और वो रोज आपस में लड़ें, तो क्या उस पिता का सिर सम्मान से ऊंचा होगा या अपमान से नीचा होगा? नीचा होगा। तो क्या हम सब भगवान के बालक नहीं हैं? अरे भगवान स्वयं कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि
भाई मैं सबको प्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए, मैंने ही तो सबको पैदा किया है, सब मेरे ही तो हैं। पर ये मनुष्य जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब प्रिय हैं, चींटी भी प्रिय है, शेर भी प्रिय है, सब मुझे प्रिय हैं। पर ये मनुष्य बहुत बढ़िया लगता है, मनुष्य ज्यादा भाता है। क्यों? क्योंकि मेरा नाम ये मनुष्य ही लेता है, मेरा गुणगान ये मनुष्य ही करता है। और 84 लाख योनियों से पार होने का यदि कोई दरवाजा है तो ये मनुष्य शरीर ही है। इस मनुष्य शरीर से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरा साधन, दूसरा शरीर नहीं है। तो हम एक परमात्मा की संतान होकर के जब आपस में लड़ते हैं तो क्या उस परमात्मा की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचती होगी? इसलिए महर्षि वेदव्यास पहले ही सावधान कर रहे हैं, बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। भैया सब मिलकर के प्रणाम करो। एक बात बोलूं, आज घर में जो बहुत ज्यादा झगड़े हैं, सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, बहन बहन का झगड़ा, क्लेश ही तो है संसार में। आज के समय में क्लेश के अलावा है क्या? लेकिन यदि हम भागवत के इस प्रथम सूत्र का आश्रय ले लें तो इस प्रथम सूत्र से ही हमारे घर का क्लेश मिट जाएगा। कैसे? बोले घर में क्लेश क्यों है? बोले घर में क्लेश इसलिए है क्योंकि हम सब जब मिलकर के इकट्ठे बैठते हैं तो निंदा चुगली के अलावा दूसरा काम नहीं करते। जब भी हम परिवार के लोग इकट्ठे बैठेंगे, किसी रिश्तेदार की चुगली कर ली या अपने भाई बहन की निंदा चुगली कर ली, कुल मिलाकर के निंदा चुगली आदि में ही जब हम समय बर्बाद करते हैं तो दिन भर निंदा चुगली करोगे तो क्लेश नहीं होगा तो क्या फूल बरसेंगे? लेकिन वही काम यदि हम थोड़ा सा विपरीत कर दें, क्या? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। जब भी हम सब संग में बैठें, तो जब भी परिवार के लोग संग में बैठें तो संग में बैठ करके करें सत्संग। और जब परिवार के सारे लोग एक जगह बैठ के सत्संग करेंगे, सुनो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिस परिवार में सुमति होगी, सुविचार होगा, सत्संग होगा, मैं बहुत पुरानी बात नहीं, कुछ वर्ष पूर्व ही पहले की ही बात करता हूं, जिस समय ज्यादा साधन नहीं थे, सुख सुविधाएं नहीं थी, तो जब सर्दियां आती थी तो सर्दियों में किसी एक चौराहे पर अग्नि जल जाती थी, आग जल गई। अब 2-4 आए, फिर 4-5 और आए और धीरे धीरे उसी चौराहे पे आग तापने के बहाने मीटिंग हो गई। लेकिन उस मीटिंग में हो क्या रहा है? बोले देखो पांडवों ने जब ऐसा किया तो ऐसा हुआ था, बोले कर्ण ने एक बार ऐसा किया, बोले राम जी, माने केवल भगवत चर्चा। तो उसका परिणाम था आपस में प्रेम था, हैं? एक दूसरे में प्रीति थी। आज बहुत गड़बड़ हो गया है। ये भागवत जो है ये केवल कहने और सुनने का विषय नहीं है, भागवत एक दर्पण है। और दर्पण हम इसलिए देखते हैं ताकि हमारा शरीर यदि थोड़ा सा बिगड़ गया हो तो संभाल लिया जाए। तो ऐसे ही जब हम 1 वर्ष तक, 1 वर्ष बाद कथा हुई, 7 दिनों तक बहुत बातें भीतर गईं, लेकिन उन 7 दिनों की बातों का असर 7 घंटे ही रहता है। आज समय विचित्र है ना, कथा में बैठ करके तो सबके एक सिर हिलते हैं, बोले ठीक कह रहे हैं महाराज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ और क्या ऐसा ही तो है। पर यहां से बाहर उठते ही भूल गए राम रंग, भूल गए चकड़ी, 3 चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी। उन्हीं प्रपंचों में आदमी फिर पड़ जाता है। भगवान के सत्संग में सुनी हुई वार्ताएं वहीं छोड़ करके उठ जाता है। लेकिन कहने का भाव यह ही है कि हमारे जीवन में जब सत्संग बढ़ेगा, सुमति बढ़ेगी, तो आपस में प्रेम होगा,
और जब आपस में प्रेम होगा तो भगवान से भी प्रेम होगा। एक बात बोलूं, जो भगवान से प्रेम करने का नाटक करते हैं, दुनिया से प्रेम नहीं करते, वो एक नंबर के ढोंगी होते हैं। अरे भाई, जिसने अपनी माँ से ही प्रेम नहीं किया, अपने पिता से प्रेम नहीं किया, अपने गुरु से प्रेम, भगवान से क्या खाक प्रेम करेगा? देखा है भगवान? अरे इस संसार की जीती जागती भगवान होती है माँ। अरे भाई, ये दुनिया जिसने बनाई वो हमने नहीं देखा, पर ये 5 फुट 5 इंच का शरीर जिसने बनाया उस भगवान को तो हमने देखा है? तो उस भगवान से ही प्रेम नहीं है, उस भगवान को तो गाली दे रहे। जिस पिता ने जन्म दिया उस पिता को तो 4 गालियां सुना करके निकल रहे हैं, और फिर घर में बैठकर बोले महाराज हम तो बहुत भक्ति। अरे ढोंगी पाखंडी, क्यों ड्रामा करता है भले आदमी है? अरे भाई, भगवान से प्रेम होगा ही तब जब संसार के समस्त प्राणियों से प्रेम होना शुरू हो जाए, क्योंकि वो भगवान कोई अलग थोड़ी रहता है, वो सब में ही तो रहता है? इसीलिए हमारे ब्रज के ऋषि मुनि संत कहते हैं कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो जाता है तो वहां पर फिर किसी में कोई बुराइयां दिखती नहीं है। और यदि हमको सब में बुराइयां दिख रही हैं तो समझ लो अभी ठीक प्रेम नहीं हुआ, केवल ड्रामा कर रहे हैं, केवल नाटक कर रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये होगा कब? बोले महर्षि वेदव्यास जी का पहला सूत्र अपना लो, श्री कृष्णाय वयम नमः। इसका अर्थ यह है कि हम जब भी परिवार में बैठें तो भैया थोड़ा सा सत्संग करें। परिवार के समस्त व्यक्ति जब भी इकट्ठे बैठें थोड़ी देर भगवत चर्चा करें, थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन करें, उतने से ही काम बन जाएगा। यही भागवत का पहला सूत्र है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।